आज सुनील शर्मा जी जो कि हिंदुस्तान के अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, कई सारे इनके खाते में कई सारे अवार्ड्स हैं। हिंदुस्तान के नंबर 1 अल्ट्रा मैराथन है, लंबी दूरियां। मैराथन 40 किलोमीटर की होती है, ये 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर। ग्रेट इंडिया रन बॉम्बे से दिल्ली तक 1460 किलोमीटर उन्होंने दौड़ा था। अपने गांव रेणुका जी से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने दौड़ लगाई थी। देश के सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की रेस इन्होंने लगाई है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं। इनकी मैं मेन चीज़ बता देता हूँ। तो ग्रेट इंडिया रन 1480 किलोमीटर उन्होंने किया था बॉम्बे से दिल्ली तक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चंडीगढ़ से दिल्ली 250 किलोमीटर की रन की थी, जो फेमस बता रहा हूँ मैं, बाकी तो बहुत सारी रन इनकी। सेव द फॉरेस्ट एंड लेक्स 127 किलोमीटर की रन उन्होंने की थी। सुखना लेक चंडीगढ़ से रेणुका लेक तक की थी, रेणुका जी तक। सोलन से लेके रेणुका तक 100 किलोमीटर की रेस की थी। अमरनाथ श्राइन हिल, जो उसके अंदर अमरनाथ में जो बालटाल से लेके अमरनाथ केव तक गए और दौड़ के वापस आए, ये पहली बार मुझे लगता है हिंदुस्तान में अकेले हैं जिन्होंने ऐसा किया था। और इंटरनेशनल बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ब्रॉन्ज मेडल एशियन एंड ओशियाना चैम्पियनशिप में मिला इनको। गोल्ड मेडल इनको 90 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मिला हुआ है। तो सारी चीज़ें आप अलग से पूछ लेना। बहुत ही डेकोरेटेड एथलीट हैं और हिमाचल की तरक्की के लिए अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। इनके साथ अभी क्योंकि हिमाचल से आए हैं तो इनके 4 साथी अभी यहाँ बैठे हैं, और ये जाने के बाद रेणुका जी में 250 साथी इनके और हैं जिनको वहाँ पर ज्वाइन कराया जाएगा रेणुका जी में जाकर। श्री जयप्रकाश जी हैं और पीएनबी बैंक के ऑफिशियल हैं, पहले वहाँ पे नौकरी करते थे। सरदार सिंह जी हैं, सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं और सुभाष शर्मा जी हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, 2 सोशल वर्कर हैं और साथ में सुनील शर्मा जी हैं। तो ये सभी लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इनको ज्वाइन करा देते हैं, आइए। एक साथ खड़ा हो गया। आगे से अरे एक बार इसमें देखिए। मैं चाहूँगा कि सुनील शर्मा जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, अपनी टीम के बारे में बता दें। सबसे पहले तो मैं मंत्री साहब का थैंक्स करना चाहूँगा और सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है कि मैं सबसे पहले तो एक इंसान हूँ, फिर मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक फ़ौजी का भाई हूँ, और मैं 2 लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप मेरे रन देखोगे तो रन फॉर डिसेबल सोल्जर या रन फॉर फार्मर, रन फॉर मदर्स, ऐसे से रन मैं करता रहता हूँ। और साथ में एक इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ। और मेरे साथ मेरे जो साथी आए हुए जयप्रकाश जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और सुरेंद्र जी जो प्रिंसिपल है, इनका अपना स्कूल है, और सुभाष जी जो इनका अपना बिजनेस भी है और अपने नाहन में इनका बिजनेस है। मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ और मैं एक अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा मैराथन होती क्या है। अल्ट्रा मैराथन होती है जो मोर देन 42 किलोमीटर होती है, और मैं अभी तक का 4 बार का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रह चुका हूँ और 1 बार
एंड ओशेनिया जो कि ताइपे चाइनीज जो अपना ताइवान ताइपे में हुआ था 2018 में, उसमें ब्राउन मेडलिस्ट है हमारी टीम इंडिया की, उसमें मैं भी था। और मैंने 24 आवर्स में 228 किलोमीटर किया है और रिसेंटली अभी 100 किलोमीटर किया था मैंने 747 में। मैं इंडिया को बहुत सारी कंट्री में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएस और फ्रांस, ताइवान। और जो एक आपने शायद अगर कभी सुना होगा, एक बैड वाटर होती है यूएस में जो वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट मैराथन होती है, मैं उसमें फास्टेस्ट इंडियन हूँ। एक खिलाड़ी को मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे, ये अच्छी बात है कि राजनीति में खेल होना चाहिए, बट खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे खेलों में राजनीति होती है। मैं पिछले 6 सालों से लड़ रहा हूँ अपने लिए और अपने आने वाले यूथ के लिए। अगर हम चाहते हैं कि सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेडल क्यों नहीं आते, और बड़ा दुख होता है कि इस देश की आबादी जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा होते हैं वहाँ पे मेडल नहीं आते। मेडल कभी पेड़ पे नहीं उगते, मेडल तब आते जब आप, जो हमारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, हिमाचल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हो। हमारे पास कितने स्टेडियम है, जहाँ से मैं हूँ, मैं एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ और मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, पर मुझे प्रैक्टिस के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता है क्योंकि मेरे गाँव में वहाँ पर स्टेडियम नहीं है। और जॉब मुझे इसलिए नहीं मिल रही है, ये पॉलिसी बनाते हैं, राफ्टिंग के लिए पॉलिसी बनती है, स्कीइंग के लिए पॉलिसी बनती है। मैं आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ लोगों की, राफ्टिंग कितनी कंट्रियाँ खेलती है या स्कीइंग कितनी कंट्री खेलती है, या क्रिकेट, हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागते हैं। मैं नहीं कहता कि आप क्रिकेट को क्यों प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, हर गेम को प्रमोट करना चाहिए, बट आप हॉकी को भूल गए जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में हम कहीं पे टॉप 100 में भी नहीं आते। एथलीट में हमारे मेडल क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ना हमारे पास डाइट है, ना अच्छे डॉक्टर है, ना डाइटिशियन है, और ना ही फिजियोथेरेपिस्ट है, और ना अच्छे कोच है। आप कहीं पे भी जाओ तो कहीं पे भी आपको कोच नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो उनके साथ राजनीति होती है, जो अच्छे लोग होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से बहुत प्रभावित हुआ कि मुझे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी और वहाँ पे हॉस्टल बनेंगे, अच्छे कोच होंगे, तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा और ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आएगा। मैं पिछले 31 साल से भाग रहा हूँ और 6 साल से हिमाचल गवर्नमेंट के चक्कर काट रहा हूँ। शायद मेरी तो 40 साल उम्र होगी, मेरा तो टाइम निकल चुका है, पर आने वाला जो यूथ है जो मुझे फॉलो करता है, या मेरे आने वाले भाई है जो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, जिनका एक ड्रीम है कि हमने इंडिया के लिए खेलना है, वो तभी खेल पाएंगे जब कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ रिगार्ड्स मिलेगा स्पोर्ट्स पर्सन को। मैं पिछले 6 सालों से सेक्रेटरी के धक्के खा रहा हूँ। मैंने अभी सीएम साहब से कहा था, जयराम ठाकुर जी से, मैं आपके थ्रू भी पूछना चाहता हूँ उनसे कि आप स्कीइंग के लिए, आप राफ्टिंग के लिए, आप क्रिकेट के लिए पॉलिसी बनाते हो, आप एक एथलीट के लिए क्यों नहीं पॉलिसी बनाते? 2017 से मेरी गेम जो अल्ट्रा मैराथन है AFI में आई थी, AFI टीम भेजती है, बट हमें कुछ नहीं मिलता है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। आज तक हिमाचल गवर्नमेंट ने 1 रुपये का सपोर्ट नहीं किया है। मजबूरन होकर हमें अपना स्पोर्ट्स छोड़ के राजनीति में आना पड़ता है, क्योंकि एक मैं सिर्फ, मेरा कसूर इतना है कि मैं एक आम इंसान हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। शायद मैं अगर किसी सांसद, किसी मंत्री या विधायक का बेटा होता तो आज मैं भी अच्छी पोस्ट पे बैठा होता। मैंने जयराम जी से कहा था कि जयराम जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि मैं 2 लाख किलोमीटर से ज़्यादा भाग चुका हूँ, मैं उससे नहीं थका हूँ, बट आपके सेक्रेटरी और विधानसभा के चक्कर काट काट के थक चुका हूँ अभी तक। एक क्रिकेटर को रातों रात 5 लाख रुपये दिया जाता है और साथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, बाद में पॉलिसी बनती है। स्कीइंग के लिए आप पॉलिसी बनाते हो, आप राफ्टिंग के लिए पॉलिसी बनाते हो, बट मैं 6 सालों से चक्कर काट रहा हूँ, मेरे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती। सुनील शर्मा जी को जब पता लगा कि दिल्ली सरकार एक इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में बना रही है और वहाँ पे ओलंपिक के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाएगा, तो ये उस बात से बहुत प्रभावित हुए। और मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ज़रूर हम तैयार करेंगे, और क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा है। देखो, एक गाँव के अंदर रहने वाला बच्चा, उसने अल्ट्रा मैराथन के अंदर देश के रिकॉर्ड सारे बनाए, इतने भागे, परंतु वहाँ पे कोई फैसिलिटी है नहीं। अगर उनको चंडीगढ़ जाके प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, अपने यहाँ से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर जाके करना पड़ रहा है, तो वी नीड टू करेक्ट द थिंग्स। और आने वाले समय में हिमाचल के अंदर भी आप देखिएगा कई सारे सुनील शर्मा होंगे, और वो मेडलिस्ट भी होंगे, और वो इस तरह से कभी शिकायत भी नहीं कर रहे होंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। पहले इसके पूछ लीजिए। हिमाचल सरकार ने हाल ही में जो खिड़की घोषणा की है उसके बाद
समाजवादी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से नाराज है। आप लोगों के पास तो सारा अपडेट होता है कि अब किसको हटाया जा रहा है, किसे बनाया जा रहा है। क्या कोई ऐसी जानकारी कि मोदी और अमित शाह नाराज हैं इस टीवी को? अब ये देखो, इनका पता लगना 2-4 दिन तो दो चार दिन पता करके बताते हैं, पर ये इतना बता सकता हूँ मैं आपको, अभी तक जो कहते थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जी फ्री में बांटते हैं, ये गलत है, अब वो नकल कर रहे हैं हमारी, पर नकल भी पूरी नहीं कर पाई। कहते हैं पंजाब ने 300 यूनिट फ्री करी, कहते हम 125 करेंगे। दिल्ली में पिछले 4 साल से महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, कहते हम आधा किराया लेंगे। हम यहाँ पे 20,000 लीटर पानी सबको मुफ्त देते हैं, वो कहते हैं हम कुछ इलाकों में देंगे, बाकियों में नहीं देंगे। तो मतलब नकल भी ठीक से नहीं कर पाए। और एक चीज़ क्लियर हो गई कि आज तक उनकी जितनी भी नीतियाँ थी वो सारी गलत थी। अगर उन्हें हमें कॉपी करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम सही हैं। आदमी कॉपी तो उसको करता है जो सही होता है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अब तक बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में जो भी किया था वो गलत किया था। वहाँ पर हम ठीक हैं, इसलिए वो हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा अरविंद जी ने कहा था, जब असली है तो डुप्लीकेट की ज़रूरत क्या है। जब असली आम आदमी पार्टी हिमाचल पहुँच चुकी है तो उनको उनकी नकल करने वालों की ज़रूरत नहीं है, जनता को समझ में आ रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। देखो, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो दिल्ली के अंदर 100% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहले इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। तो केसेस पॉजिटिव ज़रूर आ रहे हैं, बट देखने में ऐसा नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ये उस तरह के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ही नंबर ऑफ़ केसेस ज़रूर हैं क्योंकि टेस्ट हम कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई खतरे की घंटी नहीं कह सकते हैं। और हम नज़र बनाए हुए हैं हर तरह के केसेस के ऊपर, एंड वी आर मॉनिटरिंग द थिंग्स वेरी क्लोजली। नहीं, देखिएगा, मास्क लगाना ना दिल्ली में भी ज़रूरी है। अभी कहते हैं सिर्फ पेनल्टीज़ के लिए मना किया था। और सबसे मैं अपील करूँगा, देखो आपने तो खुद ही लगा रखा है तो आपको फॉलो करना चाहिए सभी को। मैं भी लगा लेता हूँ। अभी बताएं क्या लोगों ने सोच रखा है, किसको? स्कूल्स को लेकर के, बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, खास करके एडजॉर्निंग जो डिस्ट्रिक्ट है नोएडा में। नहीं, नोएडा के बारे में तो हम क्या डिसीजन करें? क्योंकि पड़ोस में बहुत केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नोएडा के अंदर बहुत सारे केसेज आ रहे हैं। तो नोएडा के, हाँ हमारे पड़ोस में ज़रूर है, परंतु नोएडा के बारे में नीति शायद यूपी गवर्नमेंट बना पाएगी, हम नहीं बना पाएंगे। देखिएगा, हमने प्रोटोकॉल बना दिया है। स्कूलों के अंदर किसी भी क्लास में कोई बच्चा मिलेगा तो उस क्लास को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा। कोई टीचर को मिलता है जिस क्लास में उसने पढ़ा है उसको बंद किया जाएगा। वो प्रोटोकॉल हमने लागू कर दिया है। सर, जहांगीरपुरी में जो मामला हुआ है, आप गृह मंत्री की हैं, क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बहुत चीज़ें खराब चल रही हैं? क्योंकि पहले भी दंगे हुए हैं, दोबारा दंगे हो रहे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आती है? जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, तो मैं कहूँगा कि ठीक नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि गृह मंत्री हैं, जिन गृह मंत्री के अंडर पुलिस आती है ज़रा उनसे भी जाके पूछ लीजिएगा वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने की आवश्यकता है, वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। उनको दिल्ली में भी और जहाँ जहाँ पर भी उनके हाथ में सब जगह ठीक करने की जरूरत है। सर, ऑटो टैक्सी, ओला, उबर यूनियन सब हड़ताल पर चले गए। दिल्ली वाले काफी परेशान हैं। सरकार सभी, मैं सब चीज़ों का आंसर देना मुश्किल है ना। अब मैंने कहा हेल्थ का ले लीजिएगा, आपने 2-3 और चीज़ें ले ली। सर, जहांगीरपुर वाले मामले में जो बच्चा आरोपी है उसको आपकी पार्टी से जोड़कर बीजेपी दिखा रही है। मुझे लगता है बीजेपी से जरूर जुड़ा होगा वो, तभी बीजेपी वालों को पता है अंदर तक का। हम ये कह रहे हैं अगर किसी भी पार्टी से जुड़ा हो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, दुगनी सज़ा मिलनी चाहिए। और उनको अंदर की बात पता है तो अंदर वाला उन्हीं का साथी होगा। थैंक यू। हिमाचल वाले